पंजाब का इक़्तिदार हाथ से निकलने के बाद मुत्तहिदा हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों के खिलाफ जारहाना बयाना लेकर आगे चलने का फैसला कर लिया है। गुज़श्ता रोज शुरू होने वाले PDM और पीपल्स पार्टी ANP के सरबराही इजलास में एक जानिब यह वाज़ेह कर दिया गया है कि हुकूमत का असम्बली तहलील करके जल्द इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है और इमरान खान को भी दो टोक पैगाम दे दिया है कि पंजाब की शिकस्त को हुकूमत इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। इसके बाद दो अहम डेवलपमेंट सामने आई। पहली ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मजलिस आमला इजलास के बाद चौधरी शुजात हुसैन को सदारत और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटा दिया। और दूसरी ये डेवलपमेंट सामने आई कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे 11 अप्रैल से मंजूर कर लिए। बज़ाहिर एक्शन और रिएक्शन नजर आने वाले ये दोनों इक़दाम फरीकैन की जानिब से गैर कानूनी भी करार दिए जा रहे हैं। ऐसे में हुकूमत का मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल में मुद्दत मुकम्मल करने का फैसला ख्वाहिश है, यकीन दहानी है या सियासी मिसकैलकुलेशन है, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में नहीं हम सियासी डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले ज़रा ये जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है ये अभी चल भी रही है, स्पीकर पंजाब असम्बली की वोटिंग खुफिया राय शुमारी है, किसी सरप्राइज का खतरा है या कॉन्फिडेंट है कि जो नंबर गेम आपकी है सिप्तान खान ही जीतेंगे? देखिए साहब, इंशाल्लाह ताला सिप्तान खान साहब अपने पूरे वोट लेंगे जो कि 186 हैं। उम्मीद है कि नून लीग की तरफ से भी बहुत सारे अब जो हालिया ये बाई इलेक्शंस हुए हैं 20 सीटों के नताइज देखने के बाद, चूँकि पंजाब में अब अल्हम्दुलिल्लाह वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़िया नज़र आ रहा है और जो टिकट प्रेफरेंस भी अगले इलेक्शन में वो PTI की होगी। तो बहुत सारे इनके जो नाराज अरकान हैं जो पहले ही बॉर्डर लाइन पे थे, तो उम्मीद है वो भी आकर सच का साथ देंगे। और बहरहाल इंशाल्लाह ताला कुछ ही देर में आप देखेंगे कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। और जहाँ तक मैं इंट्रो में सुन रहा था मरीम नवाज की बात कर रही हैं, जी आपने खुद देखा है, हम न्यूज़ ने दिखाया, मुख्तलिफ चैनल ने दिखाया किस तरह से इन्होंने अदारों को थ्रेट किया, धमकियाँ दी, बुली करते हैं खुद और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। इसी 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कुल अदम करार दिया और इसी तरह ये वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ। उस वक्त डॉक्टर साहब आप लोगों ने भी इख्तिलाफ किया था इस फैसले से। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से इख्तिलाफात हैं और इख्तिलाफ करना, तनकीद करना और बराह रास्त धमकी देना ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये तो बैठ के चोरों डाकुओं लुटेरों का टोला नलायकों नहलों का जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ये तो खुलेआम धमकी दे रहा था हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इनकी तारीख उठा के देख लें। सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना, टेलीफोन कॉल पर जजेस से इंसाफ लेना और फलां को सज़ा दे दें, फलां की सज़ा ख़त्म कर दें। अब ये पाकिस्तान बदल चुका है, ये इन्हें समझना होगा। ये समझते हैं कि हम अदलिया को या अदारों को प्रेशराइज करके जिस मकसद के लिए ये हुकूमत में आए थे वो 3 चीज़ें थी, जो हदफ था इनका वो तो इन्होंने हासिल कर लिया है। 1100 अरब रुपए का जो इन्होंने डाका डाला है नैब कवानीन में तरामीम करके 1100 अरब के अपने केसेस खत्म किए हैं। आपको और पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो ये तो खैर 1100 अरब वाले तो हम खान साहब की तकारीर में भी सुनते रहे हैं और डेफिनेटली आप सबके बयानात हैं, लेकिन अभी ममनुआ फंडिंग के मामले पर अभी जो फाइनेंशियल टाइम्स का भी साइमन क्लार्क का आर्टिकल आया है उसमें दोबारा से आप लोगों की फंडिंग पर सवालात उठ रहे हैं और अकबर एस बाबर भी ये कह रहे हैं कि ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस बन रहा है अब आप पर। तो देखें हम तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, इन तमाम पार्टीज की भी जो भी फंडिंग है ममनुआ है, इसका अच्छे फैसला करें। पहले तो ये फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं, ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग है। वो भी साबित नहीं हो सकी अभी तक। जो भी हमारे ऊपर ये केस लेके आए थे ममनुआ फंडिंग का, वो साबित नहीं हो सकी है। और ज्यादा से ज्यादा जो कवानीन है, अगर कोई किसी ने ऐसे फंड्स दे भी दिए हैं तो वो फोरफीट हो जाएंगे, वो फंड्स जो हैं वो जब्त हो जाएंगे। ये कहना कि पार्टी खत्म हो जाएगी, ये से डिसबैंड कर देंगे PTI को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये खौफजदा है। तो फिर इस पर आपका रद्द-ए-अमल, ये जो इंकशाफात अभी सामने है जिसको ज़ाहिर है अब हुकूमत जो मरकज़ में हुकूमत है आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर रही है कि चैरिटी मैच के जो फंड रेजिंग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देगी। ठीक है, वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स ही आई, लेकिन बैक एंड पे तो वो चैरिटी मैच की फंड रेजिंग थी और वो आरिफ नकवी साहब की जानिब से कराया गया था। देखिए ये भी एक मैंने आपसे कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जिसने 40,000 से ज्यादा सर्टिफाइड अकाउंट्स जमा करवाए हैं। इनमें से कोई एक पार्टी 400 अकाउंट्स नहीं दे सकी है।
36 करोड़ का हिसाब तो पीपल्स पार्टी वालों का मैच नहीं कर रहा, इसी तरह 64 से 65 करोड़ का नून लीग वालों का मैच नहीं कर रहा। तो ये कहना जी कि जो आपने, अच्छा खैर वो तो नून लीग और पीटीआई का तो हम उनसे भी मौक़िफ़ डेफिनेट लेंगे। ये जो 2.12 मिलियन डॉलर्स 3 किस्तों में ट्रांसफर हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड में, इसकी भी आप लोगों ने ज़ाहिर फिर रिकॉर्ड जमा कराया होगा? देखिए मैंने आपको कहा है कि जो कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी जो लेट्स से मतनाज़ा बनी हुई हैं, जैसे कह रहे हैं शायद ममनुआ फंडिंग है, ये वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसने पार्टी पॉलिटिकल फंड रेजिंग शुरू की। डिनर टेबल बिके हैं, डिनर टेबल लोग खरीदते थे पीटीआई की फंडिंग में आने के लिए। तो इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ी है किसी ऐसे मुल्क से या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेने की जो ऑलरेडी डिसबैंड हो या जिसकी वजह से हमारी पार्टी को खतरा हो। तो ये एक पॉलिटिकल बयानिया जो लेके आए हैं, दूध का दूध। यानी आप फिर इन इंकशाफात को डिनाई कर रहे हैं, आप इन इंकशाफात को डिनाई कर रहे हैं जो फाइनेंशियल टाइम्स के इस आर्टिकल में आए हैं? फाइनेंशियल टाइम्स तो मेरे भाई और बहुत सारे इंकशाफात करता है, उसके ऊपर कभी किसी ने नोटिस लिया है? सिर्फ इस वजह से कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत आसमानों को छू रही है। आज 20 में से 15 बाई इलेक्शन की सीटें हम जीत चुके हैं और यही वजह है कि क्या कहते हैं, ये सारे अब इस चक्कर में है कि शायद पॉलिटिकली पार्टी जो है ये डिसबैंड हो जाए और क्या कहते हैं हमारी कोई मुस्तकबिल में दोबारा हुकूमत बनने के चांस। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आगे सियासी मामलात पर भी आपसे बात करनी है, जरा ममनुआ फंडिंग पे आखिरी सवाल भी आप ले लीजिएगा कि गवर्नमेंट बड़ा प्रेशराइज कर रही है इलेक्शन कमीशन को कि ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्दी सुनाए। 8 साल से इल्तवा है और गवर्नमेंट में अगर थोड़ी सी भी इखलाकी जरूरत है तो साथ साथ के हमारा भी सुनाए, नून लीग का भी सुनाए, पीपल्स पार्टी का भी सुनाए, पीटीआई का तो ऐसे पीछे उन्हें वैसे कोई यकीन है कि अगर ये फैसला आ जाए तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा? इस यकीन पर वो ये बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं? मैं आपके चैनल से इन नून लीग वालों से, पीडीएम वालों से सवाल उठाता हूं कि मौजूदा सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और अगले मुस्तकबिल के जो 2 चीफ जस्टिस हैं उनके फैसले को तो इन्होंने माना नहीं है 3 रुकनी को, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट इनकी गई है। और ये किस तरह इलेक्शन कमीशन के अमले को सिर्फ प्रेशराइज कर सकते हैं जी के बयान एक दे के जी के आप इमरान खान का फैसला सुनाएं, और ये शायद ये बैंक कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इस फैसले से इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई खतरा है या डैमेज होगी या ये बैन कर दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें तो इमरान खान का मुकाबला अवामी मैदान में करें। डॉक्टर साहब, आप अभी मैदान छोड़ के तो रशीद साहब ने भी कुछ देर पहले बयान दिया है कि जल्द इलेक्शन की बात हो गई है, ज़िमनी नहीं, अब फ्रेश इलेक्शंस होंगे और सब रजामंदी सवाए मौलाना फजल रहमान साहब के। क्या वाकई कोई रजामंदी का इजहार कर लिया गया आप सब जमातों ने मिलकर? सबने इंतखाबात पे ही जाना है। अल्टीमेटली मुल्क का जो वाहिद इस्तेकाम का रास्ता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, ये सब जुड़ी हैं फ्रेश इलेक्शन के साथ। अभी कोई बातचीत हुई है इंतखाबात पर? कोई राब्ते हुए हैं इंतखाबात के मामले पर? देखिए अभी तो हमारा अपना पार्टी में जो एक इलेक्शन फ्रेमवर्क है उस लिहाज से वर्किंग जारी है और अनकरीब हमारी जो कमेटी है वो फाइनलाइज हो जाएगी। उसके बाद फिर जिससे भी मुज़ाकरात करने होंगे अगले चंद रोज में हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, ये पंजाब की हुकूमत के बाद सबसे बात करने के लिए पंजाब की हुकूमत के बाद अभी भी पीटीआई जल्द इलेक्शन के मुतालबे पे खड़ी हुई है? देखिए अभी पंजाब हो या केपी हो, इस वक्त आपके सामने पूरे मुल्क की सूरत हाल है। मरकज को देख लें, सिंध को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें। जब तक आपका सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, ना आपके इंटरनल इन्वेस्टर्स जो है, ना बिजनेस शेकी हो गया है, डॉलर पकड़ाई नहीं दे रहा है, कोई एक अप्रोच नहीं है। आप देखें ना, बिजली जो है आसमानों को उसके रेट छू रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अब ज़ाहिर है इन मामलात को, ये पार्लिमानी मामलात को आप तो ज़ाहिर बेहतर समझते हैं, अगर आप पंजाब और केपी की असम्बलियाँ ख़त्म कर देते हैं, इस्तीफे सब दे देते हैं, तो क्या आम इंतखाबात की तरफ बात नहीं जाएगी तब? या मरकज़ ही हम तैयार हैं आसिफ अली जरदारी साहब सिंध असेंबली तोड़ दें, हम तो तैयार हैं। हमारे तो 130 इस्तीफे पड़े हैं मरकज में, वही एक्सेप्ट कर लें। चलें, अगर इनको कोई खौफ है कि शायद हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे तो वो 130 इस्तीफे एक्सेप्ट करें। कल 10-11 एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये भी मैं समझता हूँ एक बेईमानी है। ये भी साफ नजर आ रहा है कि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। जब सब ने इस्तीफे इकट्ठे दिए, 130 इस्तीफे इकट्ठे गए हैं, तो इकट्ठे एक्सेप्ट हों। ये 10-10, 12-12, 15-15 करके ये तो इन 11 में से 2 तो ज़ाहिर वो रिजर्व सीट्स हैं, 9 सीट्स पर आप कंटेस्ट करेंगे अगर ज़मीनी इंतखाब होता है तो? मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे पे करा देना, 130 पे करा दें, या पूरा फुल फ्लेज इंतखाबात में चलते हैं। ये कहना जी कि 15 सीटों पे होगा, 10 पे होगा, 8 पे होगा, कभी 25 पे होगा। अभी आप देखेंगे चंद दिनों में ये मजीद तेजी आएगी इंतखाबात में जाने के लिए। चंद दिनों में आप देखेंगे, इसलिए कि अभी
شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے بغیر خیبر پختونخوا کے بغیر یہ وفاق چلا لیں گے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آج تک بتائیں 75 سالہ تاریخ میں کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس کے پاس پنجاب نہ ہو, کوئی صوبہ نہ اور وہ مرکز میں حکومت کر رہا ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ اور معاملات ہیں سیاسی بھی اور معاشی بھی جن پر بات کریں گے.